दोस्तों आगे वीडियो में आप पंजाब के सीएम भगवंत मान को गोदी मीडिया की गोदी एंकर की शानदार फजीहत करते हुए देखेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछते हुए गोदी एंकर भगवंत मान को घेरने की कोशिश करने लगी, लेकिन भगवंत मान गोदी मीडिया के सवालों में फंसने के बजाय उल्टा गोदी मीडिया को ही अपने शब्दों के जाल में फंसा दिया और मैडम को धोना शुरू कर दिया। जैसे ही इशारों में गोदी एंकर ने चालाकी करते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को संवैधानिक बताने की कोशिश की, वैसे ही भगवंत मान ने गोदी एंकर पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में भगवंत मान ने शायरी से गोदी मीडिया और बीजेपी दोनों को बड़े शानदार शब्दों में धोया है। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति एक फैसला है, राजनीति से ओतप्रोत फैसला है, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने जो सबूत पेश किए, बड़े संगीन आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए। सीधे तौर पर कह दिया कि शराब घोटाले के किंग पिंग है अरविंद केजरीवाल। 100 करोड़ रुपए के घूस लेने की बात जो है वो ईडी की तरफ से की गई। क्या है इसका सच? क्या है 100 करोड़ के इस घूस की बात? रुको जरा, सबर करो। ईडी कौन है? ईडी बीजेपी। अभी एक इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पता चला है ना कि पहले ईडी जाती है, फिर वो बंदा बॉन्ड खरीदता है 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, कोई करोड़ों रुपए के, फिर वो चंदे के रूप में दिया जाता है। मतलब ईडी को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई को औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक दिन पहले वही आदमी भ्रष्ट होता है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाए, चाहे जेपी नड्डा करवा ले, चाहे अमित शाह जी करवा लें, तो अगर बीजेपी में शामिल हो जाए फिर वो एकदम से धुल जाता है। मतलब वॉशिंग मशीन है बीजेपी एक। विपक्ष में कुछ भी आरोप लगा दो, एक किंग पिन क्या आरोप है उनका, साबित थोड़ी हुआ है, आरोप है। आरोप तो किसी पे भी कर दोगे आप। जिस ईडी पर आप आरोप लगा रहे हैं उस ईडी ने कहा हमारे पास तो सबूत है, हमारे पास चैट्स हैं, हमारे पास गवाहों की गवाही है। सीडीआर का जिक्र भी कल ईडी ने कोर्ट के अंदर किया था। एक तरफ ईडी सबूत रख रही है, अपनी बातें रख रही है, गवाहों की गवाही रख रही है, आप लोगों के पास क्या है? मनीष सिसोदिया को 1 साल हो गया अंदर की, एक चवन्नी भी मिली उसके घर से। उसके लॉकर खोले, जब उसके लॉकर खोले तो बच्चे का खिलौना मिला था, जो उसके बेटे के समय उन्होंने प्यार से खिलौना। तो उनके पैतृक गांव में यूपी में जाए, 1 रुपया नहीं मिला। संजय सिंह के खिलाफ एक बता दो 1 रुपया मिला हो। सत्येंद्र जैन के खिलाफ, जिसने अस्पताल बनाए वो अंदर, जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में वो अंदर, जो राज्यसभा में इनके खिलाफ बोले वो अंदर। अगर अंदर नहीं है तो उठा के बाहर फेंक दो। 150 एमपीओ को एक दिन में सस्पेंड कर देते हैं। इज दिस ए डेमोक्रेसी? इज दिस ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? अगर आप कहीं नहीं जीतते तो राज्यपाल से तंग करवाओ, अगर आप एमएलए नहीं बनते तो खरीद लो दूसरी पार्टी के। इज दिस ए डेमोक्रेसी? जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च रात को गिरफ्तार हुए हैं, तभी से आप, चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम आपके अलायंस पार्टनर्स हों, सब कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या कैसे है ये बताइए। और दूसरा, ये चुनावों से पहले, क्योंकि पहले तो 8 समन 9 समन अरविंद केजरीवाल को जा चुके थे, अब तो आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि उन समन को आप लोग इग्नोर करते रहे, इसलिए फाइनली उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। देखिए, लोकतंत्र की हत्या वाला सवाल जो है, ये तो खैर मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद क्योंकि आप टीवी जगत से जुड़ी हैं। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की जो जिस दिन वोट गिने थे, वो देखिए वीडियो। अनिल मसीह जो ऑब्जर्वर था, वो वोट कैसे गिन रहा था? खैर लोकतंत्र था वो, और बीजेपी लड़ रही थी, और जानबूझ के वो आम आदमी पार्टी की वोट को कैंसिल करके बीजेपी वाले बंदे को मेयर की कुर्सी पे बिठा के तालियां तालियां तालियां, जीत गए जीत गए जीत गए, जैसे ये करते हैं ना लोकसभा राज्यसभा में। कोई भी बिल पास कराना हो, हम लोग कहते थे, मैं 8 साल एमपी भी रहा हूं ना, मैं लोकसभा में रहा हूं, हम लोग कहते थे सर डिवीजन, सर डिवीजन, सर डिवीजन करवाओ, वोट करवाओ। नहीं जी, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, मेरे ख्याल में हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो 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 बिल पास। तो चंडीगढ़ में जो डेमोक्रेसी का हत्या हुई है, और ये तो शुक्र है परमात्मा का कि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। हम सुप्रीम कोर्ट में आए और उससे पूछा गया तो कि तुमने क्यों वोट ये इनवैलिड किए? कहते जी खराब थे। जब खुलवाया गया वो बक्सा, तब वही सारे वो ठीक निकले। अब आम आदमी पार्टी का मेयर है चंडीगढ़ में। तो आप, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो इसको लोकतंत्र कहते आप? चंडीगढ़ में सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सबसे सुंदर शहर है देश का, सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं उसको। अब इतने पढ़े लिखे लोगों के मैंडेट को आप ऐसे गिन दोगे, कैमरे आपके पास लगे हुए हैं। मुझे दुख तो इस बात का है ना, 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाने हैं, 36 में से 8 खराब कर दिए, 92 करोड़ में से क्या करेंगे ये? इनको तो बस ये सनकी हो गए, साइको केस हो गया कि हम ही बनना है बस, मैं जिधर जाऊं मैं ही दिखूं बस, और कुछ होता ही नहीं।
विदेश मंत्री कौन है? हाँ, कभी विदेश जाते देखे? विदेश कौन जाता है? मोदी जी। उनके साथ विदेश मंत्री देखा है ना? बस विदेश मंत्री तो रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट पे रात को। अच्छा, मुख्यमंत्री जेल में है, अब जेल से सरकार कैसे चलेगी? अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे दिल्ली के। किसी भी कानून में नहीं लिखा कि सिटिंग सीएम को अगर दोषी तो नहीं करार हुए ना, अभी पकड़ के आरोपी के तौर पे लेके गए। किसी भी कानून में नहीं रखा कि आप इस्तीफा देना होगा। जेल से सरकार चल सकती है। सुब्रतो सहारा जब पकड़े गए थे वो तो दोषी डिक्लेयर हो गए थे ना, 20,000 करोड़ चिट फंड का। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने पैसे देने हैं, मतलब वापस देने हैं पैसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे वापस दे दो, आपको छोड़ देंगे। कहते मैं कैसे दूंगा, मैं तो जेल में हूँ। तो मेरा जेल में या तो ऑफिस बनाओ। जेल में ऑफिस बना दिया था उन्होंने कि आप साइन कर दो और लोगों के पैसे वापस कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, जेल में ऑफिस बनेगा, कैबिनेट वहाँ हो जाएगी, फाइलें वहाँ साइन हो जाएंगी। इसमें क्या है? नहीं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं, आपकी पार्टी विद डिफरेंस पार्टी रही। हमेशा आप लोगों ने कहा, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब किसी नेता पर आरोप लगता है तो पहले उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए, जेल जाना चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए और उसके बाद जब वो दोष मुक्त हो जाए पदभार ग्रहण कर लेना चाहिए। ये कौन सा पहली बार जेल गए हैं? जब मुख्यमंत्री तब भी धरने पे बैठ गए थे, रेलवे भवन के सामने अनशन पे बैठ गए थे, फाइलें वहाँ साइन हो जाती थी। तो हम तो निकले हुए एक आंदोलन से निकले हुए हैं। हमें क्या इनका ये डर? हम वो पत्ते नहीं जो साख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये तो बात रही केस से जुड़ी हुई। कुछ राजनीतिक टिप्पणी आपसे चाह रही हूँ, राजनीतिक सवालों पर जवाब आपसे चाह रही हूँ, क्योंकि बीजेपी लगातार अब ये कह रही है कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप सिर्फ एक प्रदेश के सीएम हैं और आप संयोजक हैं किसी पार्टी के या मुखिया हैं, आपको जेल में ना डाला जाए इस बिना पर। ये कैसे आम आदमी पार्टी हुई? ये तो खास वाला ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं, फिर अगर पॉलिटिकल वैंडेटा करोगे, बदलाखोरी करोगे, ये तो फिर ये भी नहीं तो चलेगा ना। हेमंत सोरेन को पकड़ लिया। कभी बीजेपी का कोई जो मुख्यमंत्री है उनको कभी जेल के बारे में सोचना जाए, उनके बारे में इन्होंने सोचा? व्यापम घोटाला कितना बड़ा था मध्य प्रदेश में, अभी एमपी की टिकट दे दी उनको। उनके बारे में क्या ख्याल है? अशोक चौहान एक दिन पहले आदर्श घोटाले के बहुत बड़े दोषी थे, एक दिन बाद बीजेपी में आ गए, राज्यसभा में आ गए। तो इनका मतलब इनके हिसाब से दुनिया चलेगी? ये देश का किसी की बाप की जगह ही रह गया? ये देश हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे हजारों शहीदों ने अपना खून दे के लेके दिया हमें। ये तो 26 जनवरी को पंजाब की झांकी हटा दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की झांकी थी, रिजेक्ट कर दी। ये कौन होते हैं रिजेक्ट करने वाले? जिन्होंने आजादी लेके दी उनकी अब झांकी सिलेक्ट या रिजेक्ट करने वाले कौन होते हो आप? जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर आएंगे। देखना आप, 32 दांत है मेरे। मुगल जो थे ना, 700 साल राज किया उन्होंने, कोई उनका विरोधी नहीं था। कैसे खत्म हुए? आपस में लड़के। इनकी आपस में खाना जंगी होगी, देखना। ये जिस तरीके से निपटाते जा रहे हैं ना अपनी नेताओं को, कुछ और सोच रहा है भगवान। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। प्यारी समझ गई।